अतिथि आज हमारे बीच पधार चुके हैं। बस एक और गणमान्य अतिथि जैसे ही हमारे बीच होंगे हम कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और आप सभी से उम्मीद है थोड़ी देर का धैर्य और उसके पश्चात कार्यक्रम औपचारिक रूप से प्रारंभ होगा। धन्यवाद। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो उसके पहले कुछ स्वर लहरियों में डूबना सभी पसंद करेंगे मेरे ख्याल से। इससे समय भी जल्दी बीतेगा और हमारे कानों को कुछ सुमधुर संगीत भी सुनने को मिलेगा। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष, मैं अनुरोध करूंगी इंटरनेशनल रिदम बैंड की सुश्री जानवी त्रिवेदी जी और श्री मनीष शुक्ला जी से कृपया वे मंच पे आएँ और सुरमधुर गीतों से सभी को मनोरंजन करें। धन्यवाद। इंटरनेशनल रिदम बैंड से सुश्री जानवी त्रिवेदी व श्री मनीष शुक्ला। विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है। मैं मनीष शुक्ला इंटरनेशनल रिदम बैंड ग्रुप से। कोशिश करेंगे कि आप लोगों का थोड़ा सा शुरुआती मनोरंजन हो सके। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। थैंक यू वेरी मच। अब एक डुएट गीत के लिए मैं जानवी को आमंत्रित करूंगा अपने साथ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, चांद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी कहानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। का आनंद लेते रहें। द इंटरनेशनल रिदम बैंड जो है वो आपके लिए एक सुमधुर गीत लेकर आ रहा है और यही तराने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज हम सम्मान में जुटेंगे उन सभी बहादुरों के जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहादुरी दिखाई है, कर्मठता दिखाई है, मगर उसके पहले कुछ सुमधुर लहरियाँ। धन्यवाद। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है,
लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। देखो ले लेके तीर कमाए। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू न दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू न दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं। किसे ढूंढे मेरे अरमां हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक माह जबी टोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक माह जबी डोलती है दिल के पास कहीं। है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ है। लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ है, लेकिन वो बात कहाँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत तराना, और सबसे बड़ी बात इसके लिए तालियां ज़रूर होते रहना चाहिए, क्योंकि उससे जोश भी बना रहेगा माहौल में। ये वो दौर था जब किशोर दा, रफ़ी साहब, जॉय मुखर्जी की आहा कातिल अदाएं मुझे याद आ गईं। बहुत ही खूबसूरत नजराना। और अब इसी क्रम में अगला एक सोलो परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं आपके समक्ष जानवी त्रिवेदी जी। जानवी, कृपया सोलो परफॉर्मेंस दें। धन्यवाद। जागने के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागने के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत ही सुरीली प्रस्तुति। और सबसे बड़ी बात, मैं भी चूंकि बात कर ही रही थी जानवी से कि लता जी के गाने, इसी बहाने हमने आज स्वर कोकिला आदरणीय लता जी को याद किया। उनकी आवाज़, उनके सुरों तक पहुंच पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मगर बहुत खूबसूरती से जानवी ने इसे निभाया और प्रस्तुत किया आप सभी के समक्ष। और क्या मनीष शुक्ला जी हमारे लिए एक तराना और प्रस्तुत करने वाले हैं? If you allow. बिल्कुल। मैं मनीष जी से अनुरोध करूंगी कृपया अपना एक सोलो परफॉर्मेंस और दें। धन्यवाद। दोस्तों, एक गीत जो हम सभी को इंस्पायर करता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल से हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल से हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार ज़ोरदार तालियां तो होनी चाहिए इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए।
और बहुत देर से आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बस हम भी इंतज़ार में हैं अपने विशिष्ट अतिथि के पधारने के। बस जैसे ही वे आते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के कारण कुआं तो छोड़िए, सड़कें भी लबालब थी बिल्कुल, और जिस प्रेमाइसिस में बैंक थी उसी के ऊपर हम रहा करते थे। तो एक सुबह जब हम उठे, बारिश तेज हुई थी रात को, पीछे एक दीवार भी गिर गई, बड़ी धड़ाम धड़ाम आवाज़ें आई, बड़ा एडवेंचर सा था, डर भी था, सभी कुछ था। और सुबह हम उठे तो देखा कि नीचे बड़ी हलचल है। पुलिस सेवा से कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं वर्दी में, और सभी लोग थोड़े तनाव में दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पापा से पूछने की कोशिश की, मगर पापा भी बहुत व्यस्त थे तो वो बता नहीं पाए क्या हुआ। आखिरकार पापा के एक सबऑर्डिनेट थे, उनको हमने पकड़ा कि अंकल हुआ क्या है। बोले ददुआ सिंह जो हैं, उनकी गैंग के कुछ लोग रात इसमें कुआं जो है इसमें बंदूकें छुपा गए थे अपनी, और बारिश के कारण वो बंदूकें तैर के ऊपर आ गई। सुबह एक किसान खेत के लिए जा रहा था, जब उसने देखा, पहले उसको लगा सांप है शायद, तो वो डर के मारे चीखा, मगर क्योंकि उसके पैर के पास आ गई थी, मगर जब पता चला कि बंदूकें हैं तो बड़ी खबर बन गई और बड़े तेज़ी से लोग इकट्ठे हो गए। अब कुछ बंदूकें ऊपर आ गई थी, मगर कितनी बंदूकें कुल थी ये पता नहीं था। और इसी बीच हम छत पे खड़े होकर देख रहे थे सारी बातें। हमको बिल्कुल फिल्मी नज़ारा लग रहा था वो सारा। वर्दी थी, वर्दी पहरे हुए काफ़ी सारे लोग थे वहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी, हम सब ठंड के कारण स्वेटर पहने हुए थे, सिर्फ एक ये पता करने के लिए कि कुल कितनी बंदूकें या इससे ज़्यादा बंदूकें अंदर तो नहीं, कुछ और असला तो नहीं है। इसके लिए 2-3 जवान वर्दी में ही उस कपकपाती सर्दी में कुएं में कूद पड़े। वहीं लोकल ही थे वो, और तैरकर नीचे जो बाकी असला था वो भी उतार कर लेकर आए। उस घटना को मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है किस तरह की हिम्मत की ज़रूरत होती होगी जब ऐसे काम होते हैं। तो हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, तो क्या उनमें ऐसा है जो उन्हें सुपर हीरोज़ या सुपर पावर वाला बनाता है? मेरे ख्याल से ये जज्बा है, जो जज्बा वर्दी पहनने के बाद आता है, और वही जज्बा ऐसे समय पर आपको हीरो बनाता है। इसलिए आज हम आप सभी इस हीरोज़ का सम्मान करने के लिए यहाँ पर हैं, और नई दुनिया परिवार आप सभी की सराहना करता है, जो भी बहादुरी और हिम्मत के काम आप सब ने किए हैं। बस कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम औपचारिक रूप से प्रारंभ होगा, और फिर हम उन हीरोज़ को सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सभी अपने अतिथिगणों से मैं बताना चाहूँगी कि श्री मकरंद देवस्कर जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर, हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। साथ में श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भी कुछ ही क्षणों में यहाँ हमारे साथ होंगे, हमारे बीच होंगे। नई दुनिया परिवार के हमारे वरिष्ठ जन भी हमारे साथ हैं। तो मैं कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए श्री देवस्कर जी से इजाज़त चाहूँगी, हमारे सभी अतिथियों से इजाज़त चाहूँगी कि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। इजाज़त है सर? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी एक भूमिका आज के नई दुनिया पुलिस सम्मान के बारे में। जैसा मैंने कहा, अनसंग हीरोज़ जिन्हें हम पहले पढ़ा करते थे ना, इन हीरोज़ को ज़रूरी नहीं कि सभी लोग पहचानें, लेकिन फिर भी उतनी ही निष्ठा, उतनी ही लगन और उतनी ही कर्मठता से ये अपने कर्म पथ पर लगातार चलते रहते हैं। ऐसे ही हीरोज़ का स्वागत आज हम करेंगे नई दुनिया पुलिस सम्मान के अंतर्गत। अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेटेड या चुने गए ये वे सदस्य हैं पुलिस सेवा के, जिन्हें यहाँ आज सम्मानित किया जाएगा। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने सभी सहयोगियों का, जिन्होंने आज की शाम को सार्थक बनाने में हमें योगदान दिया है। ये हैं ओमिक्स, सार्थक सिंगापुर, मालवांचल यूनिवर्सिटी, शेटन ग्रैंड पैलेस और तनिष्का रेसिडेंसी। मैं सभी सहयोगियों का आभार करती हूँ, और नई दुनिया की ओर से मैं स्वाति शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का जैसे कि सबसे पावन अवसर होता है कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने अतिथि श्री मकरंद देवस्कर जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर, श्री मनोज श्रीवास्तव जी, एडिशनल कमिश्नर इंदौर, श्री सुनील मेहता जी, एसपी ग्रामीण, और तीनों ही आईपीएस अधिकारी, और साथ ही श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी, संपादक, नई दुनिया, से निवेदन करूंगी कृपया वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। आप सभी अतिथियों से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलित कर हमारे मार्ग की रोशनी से प्रशस्त करें। धन्यवाद। एक परंपरा, एक एहसास, इसके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। एक दीपक जल रहा है, एक दीपक लड़ रहा है क्रूरतम अंधकार से, लड़ रहा है काली माँ के क्रूरतम प्रहार से। आपके आशीष के संबल इसे दे दीजिए, प्रार्थना शुभकामना इस दीप के ले लीजिए। दीप प्रज्वलित कर हमारे मार्ग में आलोक और रोशनी प्रदर्शित करते सभी अतिथिगण।
मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी, कृपया वे अपने स्थान पर विराजें। यादों को संजो के रखना एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी परिपाटी होती है। ये परंपरा का ये भी हिस्सा है। सभी अतिथियों को धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगी श्री क्षितिज चौरे जी, यूनिट हेड नई दुनिया से, कि वे कृपया आएं और श्री मकरंद देउस्कर जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। श्री क्षितिज चौरे जी, यूनिट हेड नई दुनिया इंदौर, कृपया वे पधारें और श्री मकरंद देउस्कर जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। तालियां बजती रहनी चाहिए स्वागत में, सम्मान में पूरे समय। धन्यवाद। मैं श्री गुरुदयाल जी, मीडिया मार्केटिंग हेड इंदौर व ग्वालियर से अनुरोध करूंगी, वे श्री मनोज श्रीवास्तव जी, एडिशनल कमिश्नर इंदौर का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। श्री गुरुदयाल जी, मीडिया मार्केटिंग हेड इंदौर व ग्वालियर, स्वागत कर रहे हैं श्री मनोज श्रीवास्तव जी, एडिशनल कमिश्नर इंदौर। मैं डॉक्टर जितेंद्र व्यास, इनपुट एडिटर नई दुनिया इंदौर से अनुरोध करूंगी, कृपया वे आगे आएं और श्री सुनील मेहता जी, एसपी ग्रामीण का स्वागत पुष्पगुच्छों से करें। डॉक्टर जितेंद्र व्यास, श्री सुनील मेहता जी का स्वागत करते हुए। कार्यक्रम की भूमिका हमारे वरिष्ठ जनों के वक्तव्य के अलावा और उनके द्वारा मार्ग प्रशस्त किए जाने के बिना अधूरी है। मैं श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी, संपादक नई दुनिया से अनुरोध करूंगी, कृपया वे मंच पर आएं और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी, संपादक नई दुनिया। धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम। हमारे कार्यक्रम के अतिथि इंदौर के पुलिस कमिश्नर मकरंद जी, मनोज जी और सुनील मेहता जी, और इंदौर को सुरक्षित रखने के लिए, इंदौर के नागरिकों को निश्चिंत रखने के लिए, उनके जीवन में शांति रखने के लिए जो लोग दिन रात योगदान देते हैं और आज जिनको सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है, ऐसे सभी पुलिस अधिकारीगण और नई दुनिया परिवार के पदाधिकारीगण, जैसे कार्यक्रम की संचालिका स्वाति जी ने अपने गांव का एक किस्सा सुनाया, ऐसे मैं भी एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। करीब 10-12 साल पहले मैं लखनऊ में था, वहीं मेरी पोस्टिंग थी और मैं वहाँ जिस सरकारी कॉलोनी में रहता था, उसी कॉलोनी में हमारे एक मित्र पुलिस अधिकारी, वो उस समय एडिशनल एसपी थे, अब तो प्रमोट होके बड़े पद पर आ चुके हैं, वो भी रहते थे। मैं उस समय रिपोर्टर था दैनिक जागरण में लखनऊ में। तो रिपोर्टर्स की जो दिनचर्या होती है, मेरी भी दिनचर्या तब उसी तरह की थी और मैं रोज रात को करीब 2 बजे अपने घर लौटता था। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा रहता था, एक आध कुत्ते उत्ते और या जो गार्ड होते हैं वो लोग बस दिखते थे और कोई नहीं दिखता था। मैं 2 बजे घर आ जाता था, फिर खाना वाना खा रहा होता था और करीब 3 बजे वो जो हमारे मित्र एएसपी साहब थे वो लौटते थे। उनकी गाड़ी आती थी और आवाज आती थी, तो वो करीब 3 बजे लौटते थे, मुझसे भी करीब 1 घंटे बाद। रोज प्रतिदिन का नियम था। और सुबह मैं करीब 10:30 बजे ऑफिस के लिए निकलता था और वो मुझसे आधा घंटे पहले 10 बजे चले जाते थे ऑफिस। और मैं संडे को, मेरा वीक ऑफ होता था, मैं घर पे रहता, तो वो संडे को भी जाते थे। तो मेरी उनसे मित्रता थी और कभी कभी
मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, तो वो भी जिक्र करते थे कि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो कितनी टफ होती है, कितनी कठिन होती है और कितना अधिक समय लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अधिकारी भोर में 3 बजे घर लौट रहा है और सुबह 9:30-10 बजे फिर ऑफिस जा रहा है, अपने परिवार के साथ वो कितना समय गुजार पाते होंगे और वो किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाते होंगे। वो अधिकारी चूंकि मेरे मित्र थे, इसलिए उनकी दिनचर्या मुझे मालूम चल जाती थी, लेकिन लगभग हर पुलिस अधिकारी की ऐसी दिनचर्या होती है। पुलिस के बारे में नकारात्मक बातें बहुत होती हैं, बहुत व्यंग होते हैं, लेकिन पुलिस की जो भूमिका है, पुलिस की जो मौजूदगी है, वो इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए यदि पुलिस ना हो तो इस समाज की और हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी। मैं यहाँ मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और जिन्हें हमने आज सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है, उन सब लोगों को, उन सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से हम लोग एक अच्छा जीवन गुजार पाते हैं, शांति से रह पाते हैं। जो असामाजिक और अराजक तत्व होते हैं उनसे हम सुरक्षित रहते हैं। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये समाज आपके प्रति कृतज्ञ है और यही कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद कि हमारे आमंत्रण पर आप लोग पधारे और समय निकाला। खासकर मैं कमिश्नर साहब, एडीजी साहब और सुनील मेहता जी का बहुत आभारी हूं। वो इस कार्यक्रम में आए, इसकी गरिमा बढ़ाई और इसे सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी कृपया वे मंच पर ही रहें और आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री मकरंद देवस्कर जी आईपीएस पुलिस कमिश्नर इंदौर से कि वे कृपया मंच पर पधारें ताकि हम अपने पहले समूह को सम्मानित करने की ओर आगे बढ़ सकें। श्री मकरंद देवस्कर जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर। जी हाँ, तालियां तो होती ही रहनी चाहिए, इससे थोड़ी ऊर्जा भी बनी रहेगी। और हमारी जो पहली कैटेगरी है उसमें सुन के बड़ा सा रोमांच सा होगा आपको, और अक्सर इस तरह की घटनाएं हम पढ़ते हैं और ज़्यादातर आजकल लोग क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, मगर आप लोग रोज़ इनसे रूबरू होते हैं। तो पहले अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने हेतु ये कैटेगरी जो बनाई गई है, इसमें ये वो टीम है जो दिन रात एक कर अपराधियों तक पहुंच जाती है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, इन जाबाजों से बच नहीं पाता है। हाल ही में बाणगंगा थाना से एक नाबालिग बच्ची को बदमाश ने अगवा कर दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस टीम ने गुपचुप तरीके से साक्ष्य जुटाए और अपराधी को सलाखों के पीछे धकेला। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पूरी टीम के लिए। और आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले श्री रविराज सिंह बैस, एएसआई एरोड्रम थाना। श्री रविराज सिंह बैस, एएसआई एरोड्रम थाना। रविराज सिंह जी के बाद तैयार रहे श्री राजू सिंह बघेल जी, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना। श्री राजू सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना। टीवी पर फिल्मों में देखते हुए हमें बड़े रोमांचित करते हैं किस्से, मगर असल जिंदगी में जब शातिर अपराधियों से सामना होता है तो अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं। ये जाबाज जिन्होंने अपनी बहादुरी से उन अपराधियों को पकड़ा, इन सब के लिए जोरदार तालियां बजती ही रहनी चाहिए निरंतर। श्री राजू सिंह जी बघेल, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना के बाद तैयार रहे श्री संजय मालाकार जी, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना। श्री संजय मालाकार जी, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना। अभी मंच पर हैं श्री रविराज सिंह जी बैस, और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री राजू सिंह बघेल जी को, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। संजय जी के बाद कृपया तैयार रहें श्री अमित खत्री जी आरक्षक। श्री अमित खत्री जी आरक्षक कृपया तैयार रहें इनके बाद। मंच पर अभी फिलहाल है श्री राजू सिंह बघेल जी, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना, और इसके पश्चात आमंत्रित करूंगी श्री संजय मालाकार जी, प्रधान आरक्षक मल्हारगंज थाना।
श्री संजय मालाकार जी, प्रधान आरक्षक, मल्हारगंज थाना। ये वर्दी अपने आप में आपको घोस्ट राइडर बनाती है, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार करती है कि आप अच्छे अच्छे अपराधियों से निपटने के लिए पूरी तरह खुद को सक्षम पाते हैं। श्री अमित खत्री जी, आरक्षक के बाद तैयार रहें श्री अभिनव शर्मा जी, आरक्षक, तेजाजी नगर थाना। बुलाना चाहूंगी मंच पे श्री अमित खत्री जी, आरक्षक। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम सभी की ओर से, पूरे नई दुनिया परिवार की ओर से। अपने साथियों के लिए तालियों को निरंतर बनाए रखें कृपया। श्री अभिनव शर्मा जी, आरक्षक, तेजाजी नगर थाना, इसके पश्चात आएं और उसके पश्चात तैयार रहें श्री संजय दांगी जी, आरक्षक, एरोड्रम थाना। श्री संजय दांगी जी, आरक्षक, एरोड्रम थाना। अभी मंच पर आ रहे हैं श्री अभिनव शर्मा, आरक्षक, तेजाजी नगर थाना। एक अच्छी सी बात जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि सभी पुलिसकर्मियों की जो मूछें हैं वो बिल्कुल नुकीली और तनी हुई हैं, और जिनकी मूछें नहीं है वो भी अदृश्य मूछें भी तनी हुई हैं उनके गौरव और गौरवपूर्ण कारनामों से। बहुत ही बढ़िया बात है। श्री संजय दागी जी, आरक्षक, एरोड्रम थाना, कृपया मंच पे पधारें। इसके पश्चात हम दूसरी कैटेगरी की ओर चलेंगे, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की पतारसी में महत्वपूर्ण भूमिका हेतु हम सम्मानित करेंगे। मैं जानना चाहूंगी ये पतारसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे ये शब्द समझ नहीं आया, मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो मुझे मेरे जो साथी हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उन्होंने बताया कि ये पुलिसिया भाषा है। फिर भी मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने आसान भाषा में कहा कि पता लगाना। मैंने कहा ठीक है, क्या ये सही बात है, पता लगाना? धन्यवाद सर। तो अवैध मादक पदार्थों की पतारसी में महत्वपूर्ण भूमिका है तो हम सम्मानित करेंगे अगली कैटेगरी में। ड्रग्स और हथियार माफिया, इनसे खौफ खाता है। रणवीर को देखा होगा ना आपने कुछ मूवीज में, जब वो ड्रग्स के लिए नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर बनकर जाता है और ड्रग माफिया को दबोच लेता है। इनकी टीम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाली ड्रग को सूंघते हुए तस्कर तक पहुंच जाती है। विभाग में इन्हें जासूस भी कहा जाता है। राजस्थान का एक सिंडिकेट क्राइम ब्रांच की इस टीम का नाम सुनते ही फरार हो जाता है। इतना डरता है वो इस टीम से कि इनका नाम सुनते ही फरार हो जाता है। आमंत्रित कर रही हूँ जोरदार तालियों के बीच श्री यतीन्द्र कुमार मिश्रा, SI, क्राइम ब्रांच। और क्राइम ब्रांच जिस नाम को, वाह क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच जिस नाम को क्राइम पेट्रोल ने और भी मशहूर कर दिया है। मुझे याद है संजीव त्यागी जी को कोई भी नहीं भूला होगा, जो इंस्पेक्टर का रोल निभाते हैं अक्सर उसमें। ये असली हीरो हैं, वो टीवी के रियल लाइफ के हीरोज हैं, ये रियल लाइफ के हीरोज हैं। और इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विकास शर्मा जी, ASI, क्राइम ब्रांच। श्री यतीन्द्र कुमार मिश्रा जी, SI, क्राइम ब्रांच, अभी मंच पर हैं। इसके पश्चात पधारेंगे श्री विकास शर्मा जी, ASI, क्राइम ब्रांच। अगली कैटेगरी बहुत ही कॉमन है, अक्सर हम इससे दो चार होते हैं। मोबाइल एवं चेन लूटने वाले गिरोह की पतारसी में महत्वपूर्ण भूमिका हेतु हम सम्मानित करेंगे। हर वारदात को चैलेंज के रूप में लेने वाली ये टीम कुछ ही घंटों में अपराधी को पकड़ लाती है। शहर के बीचों बीच MG रोड पर एक छात्रा के साथ हुई लूट ने सुरक्षा पर सवाल उठाए, तो ये टीम रात दिन पड़ताल में जुटी रही। अंततः अपराधी पकड़ा गया। महिलाओं के साथ होने वाली लूट की वारदातों में भी इसी टीम की बदौलत अक्सर अपराधी पकड़े जाते हैं। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेंद्र सिंह पवार, ASI, क्राइम ब्रांच। श्री देवेंद्र सिंह पवार, ASI, क्राइम ब्रांच। और इसके पश्चात तैयार रहें श्री राहुल यादव जी, आरक्षक, क्राइम ब्रांच। ये वो टीम है जो मोबाइल और चैन स्नैचिंग की घटनाएं, जिनके बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, उनके अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे करती है। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए, हवा में ऊर्जा और ऊष्मा दोनों बने रहेंगे। श्री देवेंद्र सिंह पवार जी अभी फिलहाल मंच पर हैं। और इसके पश्चात आमंत्रित करूंगी श्री राहुल यादव, आरक्षक, क्राइम ब्रांच। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। श्री राहुल यादव जी, आरक्षक, क्राइम ब्रांच। अगली सूची की ओर चलेंगे हम, आज की खास सूची, क्योंकि आज हम इसी के कारण पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं आपको। टेक्निकल सर्विलांस एवं आसूचना संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका हेतु हम सम्मानित करेंगे
ये टीम जो है, ये सारे वर्कर्स जो हैं, ये क्राइम ब्रांच के साइलेंट वर्कर्स हैं। इनका काम कभी उजागर नहीं होता। वैसे तो सारे ही लोग जितने यहाँ जाबाज हीरो हैं, इनको पहचान अक्सर नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी पूरी निष्ठा और लगन से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। तो इनका काम कभी उजागर नहीं होता, न ही कभी खुलकर ये सामने आते हैं। चुपचाप पता कर लेते हैं कि आप कहाँ से साइबर ठगी कर रहे हैं या क्या कारनामे खिला रहे हैं। टेक्निकल सर्विलांस, टेक्निकली ये आपको सर्विलांस पे रख सकते हैं। आप कहाँ क्या गुल खिला रहे हैं इन्हें पता रहता है। इनके दिमाग जो है वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। जब भी कोई अपराध होता है तो चुपचाप लैपटॉप लेकर अपने काम में जुट जाता है। हो सकता है अपराधी पता ही ना चले और अपराधी के पास ही कोई बैठकर लैपटॉप पे चुपचाप काम कर रहा हो, उसे पता ही ना हो कि उसी की निगरानी की जा रही है। कॉल डिटेल PSTN डाटा से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे ही अपराधी का पता बता देते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अनूप धाकड़ जी, आरक्षक क्राइम ब्रांच। श्री अनूप धाकड़, आरक्षक क्राइम ब्रांच। और अगली बार अगर आपने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है और आपको कोई पास में लैपटॉप लेकर बैठा नजर आए तो जरा ध्यान से सतर्क और चौकस रहिएगा कि कहीं आप पे निगरानी तो नहीं हो रही। इतना आसान नहीं है अपराध करके बच जाना। हमारे हीरोज जो हमारे साथ हैं, इसके पश्चात अगली कैटेगरी की ओर चलेंगे। चोरी व नकबजनी के आरोपियों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी में महत्वपूर्ण योगदान हेतु MG रोड थाना की यह टीम शहर के सबसे मध्य में जासूसों की तरह काम करती है। मुझे लग रहा है कि अब जब भी मैं शहर में घूमूंगी तो मुझे आसपास देख के चौकस रहना पड़ेगा कि कहाँ कौन जासूस काम कर रहा है। मजाक की बात है। खैर, जब भी गंभीर वारदात होती है चुपचाप ये टीम अपने काम पे लग जाती है। डॉलर मार्केट में 17 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हुए तो टीम ने अपराधियों का 20 किलोमीटर तक पीछा किया। सोचिए आप, 20 किलोमीटर हम शायद अपनी गाड़ी के बिना कभी जाने का सोचेंगे भी नहीं। इन्होंने अपराधियों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया सफलतापूर्वक। एक उद्योगपति के बंगले से 35 लाख के आभूषण चुराने वाले अपराधियों के लिए कई दिनों तक ये टीम जंगल में रुकी रही, जहां न पर्याप्त साधन थे, न पर्याप्त भोजन था, न पर्याप्त पानी था। वहां ये टीम रुकी रही और अंततः उन आरोपियों को गिरफ्तार करके ही मानी। जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगी श्री विशाल सिंह परिहार SI। श्री विशाल सिंह परिहार जी कृपया मंच पर आएं और इसके पश्चात तैयार रहे श्री सत्येंद्र सिंह जादौन जी ASI। श्री विशाल सिंह परिहार जी SI चोरी व नकबजनी के आरोपियों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी में महत्वपूर्ण योगदान हेतु। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सत्येंद्र सिंह जादौन जी ASI जी को और इसके पश्चात श्री दिनेश आरक्षक तैयार रहे। श्री सत्येंद्र सिंह जादौन जी ASI। तालियां हो जाएं एक बार फिर से जोरदार। श्री दिनेश आरक्षक, उन्हें बुलाना चाहूंगी मंच पर और इसके पश्चात श्री विकास आरक्षक तैयार रहें। श्री विकास जी आरक्षक जो हैं वो तैयार रहें। श्री दिनेश जी अभी फिलहाल मंच पर आ रहे हैं। गौरवपूर्ण ये सम्मान केवल इन पुलिस कर्मियों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे देश के लिए गौरव और सम्मान की बात है। कृपया तालियां बजाते रहें आप सभी। श्री विकास आरक्षक से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। श्री विकास जी फिलहाल मंच पर हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार हो जानी चाहिए इनके लिए। और अगली कैटेगरी की ओर हम चलेंगे। वे लोग जो हमें वर्दी में रात दिन सड़कों पर लोगों को रास्ता बताते नजर आते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इंदौर की जनता फिर भी नहीं सुधर पाती और उन पुलिसकर्मियों से वाकई क्षमा चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे बदतमीजी भी करते हैं और जानबूझकर सिग्नल तोड़कर निकलते हैं। उन सभी की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण योगदान हेतु शहर की यातायात व्यवस्था में इस टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। हम समय पर दफ्तर और घर पहुंच सके इसकी चिंता हमसे ज़्यादा इन्हें होती है, इसलिए बार बार टोकते हैं हेलमेट पहनो, स्पीड में मत चलाओ, बालिग नहीं हो तो गाड़ी मत चलाओ, फिर भी लोग नहीं सुनते। इनकी चिंता इन्हें ज़्यादा रहती है। कोई आयोजन हो या कोई घटना दुर्घटना, ट्रैफिक पुलिस की ये टीम हर समय स्थिति को संभाले रहती है। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सबसे पहले बुलाना चाहूँगी श्री सुमित बिलौनिया, सूबेदार ट्रैफिक। श्री सुमित बिलौनिया जी
ये वर्दियां देखकर मुझे अपने एनसीसी के दिन याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कमांड देनी जाए पड़ेगी, सामने से तेज चल। इसके पश्चात तैयार रहिए सुश्री आशा यादव जी, सूबेदार ट्रैफिक। अभी फिलहाल मंच पर हैं श्री सुमित बिलौनिया जी, सूबेदार ट्रैफिक। कृपया मंच पर तशरीफ लाएं सुश्री आशा यादव, सूबेदार ट्रैफिक। और इसके पश्चात तैयार रहे श्री चिरौंजी लाल धाकड़, प्रधान आरक्षक ट्रैफिक। सुश्री आशा यादव, सूबेदार ट्रैफिक। नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां और होनी चाहिए। श्री चिरौंजी लाल धाकड़ जी, प्रधान आरक्षक ट्रैफिक, इसके बाद मंच पर तशरीफ लाएंगे। और उसके पश्चात श्री प्रदीप कुमार शर्मा, आरक्षक ट्रैफिक, कृपया तैयार रहें। श्री प्रदीप कुमार शर्मा, आरक्षक ट्रैफिक, उसके बाद तैयार रहें। मंच पर आ रहे हैं श्री चिरौंजी लाल धाकड़, प्रधान आरक्षक ट्रैफिक। प्रदीप जी के बाद कृपया श्री मुकेश जाट जी, आरक्षक ट्रैफिक, भी तैयार रहें। मंच पर फिलहाल हैं श्री चिरौंजी लाल धाकड़, प्रधान आरक्षक ट्रैफिक। तालियां बजाते रहिए कृपया। मंच पर आमंत्रित कर रही हूं श्री प्रदीप कुमार शर्मा, आरक्षक ट्रैफिक। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार पुनः आप सभी को। इस वर्दी का गौरव, हमारे देश का गौरव ऐसे ही बनाए रखें, ये आपसे हमारी आशा है, हमारा विश्वास है। श्री मुकेश जाट जी, आरक्षक ट्रैफिक, को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे। इसके पश्चात श्री मुकेश जाट, आरक्षक ट्रैफिक, अब मंच पर आ रहे हैं। और इसके पश्चात वाली जो हमारी कैटेगरी है वो भी आज की ही कैटेगरी है, साइबर बुलिंग और साइबर ठगी। आपने बहुत सारी बात सुना होगा, इसको अखबारों में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा। बार बार क्राइम पेट्रोल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दुनिया से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये वो टीम है राज्य साइबर सेल की जो साइबर अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ लाती है। इस टीम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपए न केवल बचाए हैं बल्कि विदेशी ठगों को भी पकड़ा है। फर्जी आईडी और शोषण के शिकार महिलाओं युवतियों की शिकायतों पर भी इस टीम ने एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया और आरोपियों को पकड़ा है। जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगी सुश्री मनीषा पटोदे, एसआई साइबर सेल। सुश्री मनीषा पटोदे, एसआई साइबर सेल। इसके पश्चात कृपया तैयार रहें श्री संजय चौधरी, एसआई साइबर सेल। मंच पर फिलहाल हैं सुश्री मनीषा पटोदे, एसआई साइबर सेल। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संजय चौधरी जी, एसआई साइबर सेल। और इसके पश्चात कृपया श्री राकेश बामनिया जी, आरक्षक साइबर सेल, तैयार रहें। श्री संजय चौधरी, एसआई साइबर सेल, अभी मंच पर हमारे समक्ष हैं। हमारे एक और अतिथि हमारे बीच में बस कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे और वे भी हमारे साथ इस सम्मान समारोह में शामिल होंगे। ये श्री राकेश बामनिया जी, आरक्षक साइबर सेल, मंच पर फिलहाल मौजूद हैं। श्री राकेश बामनिया जी, आरक्षक साइबर सेल। आपके साथ थोड़ी ज़्यादा बचत करने के चक्कर में या कोई ऑनलाइन टिकट खुल जाने के चक्कर में, कोई लॉटरी खुल जाने के चक्कर में अक्सर ठगियां होती हैं, तब इस टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। ये टीम आपको गाइड भी करेगी और आपके साथ धोखा होने से भी बचाएगी। मगर ये टीम बेचारी बार बार कहती है कि कोई भी अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है, प्लीज़ मत उसको लिंक को आप क्लिक करो। फिर भी आप करते हो, फिर ये आपकी सुरक्षा के लिए सामने आते हैं। तो इनको बहुत सारे काम और भी करने रहते हैं। आप लोगों से निवेदन है, अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स को रिसीव ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रमेश भीड़े जी, आरक्षक साइबर सेल, को आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। श्री रमेश भीड़े जी, आरक्षक साइबर सेल। तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए निरंतर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए सर से पूछना चाहूंगी, देवस्कर सर से। सर, आप भी और बाकी आपके जितने भी सहयोगी हैं सभी, ये लोग
लीजिए हमारे बीच अतिथि महोदय और पधार चुके हैं। जी ठीक है सर, जी जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। नई दुनिया परिवार आपका स्वागत करता है और आपसे अनुरोध करूंगी सर कृपया मंच पर पधारें और इस सम्मान समारोह में हमारे सहभागी बने। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए, नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। और चलिए अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। सनसनीखेज शब्द ही कैसा है ना, सुनते ही रोमांच आ जाता है, एडवेंचर सा फील होने लगता है। और हम टिप्स जरूर जानेंगे देवस्कर सर से इसके बारे में कि कैसे वो एनर्जेटिक रहते हैं, कैसे हौसला बनाए रखते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं एक अगली कैटेगरी की ओर। सनसनीखेज घटना का खुलासा करने हेतु हम ये सम्मान दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा पर दौरान असामाजिक तत्वों ने बम फेंका और उस पूरी यात्रा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। इस घटना से शहर में तनाव की स्थिति बनी। सुभाष और मनोहर जी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की और ऐसे गिरोह को पकड़ा जो सुपारी लेकर हमला करने आया हुआ था, अच्छी खासी शांति को भंग करने आया हुआ था। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए श्री सुभाष पारासर, प्रधान आरक्षक सराफा। श्री सुभाष पारासर, प्रधान आरक्षक सराफा। और इसके पश्चात श्री मनोहर चौहान जी, प्रधान आरक्षक सराफा भी तैयार रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां होनी चाहिए जोरदार। श्री सुभाष पारासर जी, प्रधान आरक्षक सराफा। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोहर चौहान, प्रधान आरक्षक सराफा। श्री मनोहर चौहान जी, प्रधान आरक्षक सराफा। उन लोगों के इरादों को इन्होंने फेल किया जो शांति को भंग करने के लिए शहर में जबरन घुस आए थे और उन्हें पकड़ा और सलाखों के पीछे किया। श्री मनोहर चौहान जी, प्रधान आरक्षक सराफा। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं और मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कृपया वे स्थान पर पधारें। हम इसके पश्चात एक सुरीले सफर पर निकलेंगे। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण करें वापस अपनी जगह पर। इसके पश्चात हम दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। और हमारे अतिथि अपने जगहों पर विराजेंगे। इसी बीच मैं इंटरनेशनल रिदम बैंड के साथियों से पुनः अनुरोध करूंगी कृपया वे मंच पर आएं और संगीतमय प्रस्तुति को जारी रखें। इंटरनेशनल रिदम बैंड आपके समक्ष फिर से लेकर आ रहा है कुछ संगीतमयी प्रस्तुतियां। आपसे एक अनुरोध ये भी करूंगी मैं कि आप लोग कृपया सभी यहाँ अंत तक रहें, क्योंकि अंत में हम अपने सभी अतिथियों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे जो हमारी यादों में संजोने के लिए रहेगा हमारे साथ। तो आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के अंत तक कृपया हमारे साथ रहें। और इंटरनेशनल रिदम बैंड की सुश्री जानवी त्रिवेदी, श्री मनीष शुक्ला और श्री राजेश मिश्रा संगीतमय प्रस्तुतियाँ लेकर एक बार फिर आपके बीच प्रस्तुत हैं। इंटरनेशनल रिदम बैंड। हेलो।
कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए
कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो मौजूद है और इस जज्बे के लिए सभी को सलाम, आप सभी को सलाम। हम भूल जाते हैं कि सरहद की उस सेना के अलावा हमारे शहरों के भीतर भी एक सेना है जो रात दिन बिना किसी त्यौहार को ध्यान में रखे, बिना किसी खास अवसर को ध्यान में रखे हमारी सुरक्षा के लिए जुटी रहती है। अक्सर हम उसको भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। आज विशेष तौर पर आपका सम्मान हमारे लिए गौरव का विषय है और एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाएं, जिस तरह आप निरंतर हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। धन्यवाद। एक और सुमधुर प्रस्तुति। हेलो हेलो। नई दुनिया का ये अनुकरणीय अतुलनीय प्रयास है। हमारे बीच में हमारे आदर्श नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश शासन कैलाश जी हमारे बीच हैं। वेलकम सर। मकरंद सर, बहुत ही आश्चर्य से मैं सब देख रहा हूं, क्योंकि पहले हम लोगों को नॉर्मली ये जानकारी नहीं होती है कि कौन पुलिस प्रशासन में क्या क्या काम कर रहा है। आज सारे हीरोज को सामने देखने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सब जांबाज एक बार अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाएं जोरदार। सैल्यूट है आप सभी को। और एक देशभक्ति से भरा हुआ गीत आप लोगों के समक्ष। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। Thank you very much. थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत मनमोहक प्रस्तुतियाँ, और मैं सच में कहूँगी आपके तरानों ने हम सब में जोश और जज्बा वापस से भर दिया है। एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी इंटरनेशनल रिदम बैंड के सुश्री जानवी त्रिवेदी जी, श्री मनीष शुक्ला जी और श्री राजेश मिश्रा जी को आज की शाम को सुरमई बनाने के लिए आप सभी का आभार है, धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। इसके पहले एक चीज़ छोटी सी याद आ रही जो साझा करना चाहूँगी। एनसीसी सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम देते समय हमारे सबके ज़्यादातर बच्चों के मन में ये आशा थी कि एसएसबी क्लियर करके फ़ौज में जाना है। हमारे साथ एक लड़का था जो उस समय बीए फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने वाला था, और उसने अचानक एक सवाल किया जब हम ग्रुप में बैठे हुए थे, सभी को फ़ौज में जाना है तो पुलिस में कौन जाएगा? एनसीसी के थ्रू तो हम पुलिस में भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगा क्योंकि फ़ौज ही सबसे पहले थी। उसने कहा जैसे फ़ौज सरहदों पर है वैसे पुलिस शहर के और हमारे घरों के आसपास रहकर हमारी सुरक्षा करती है। अगर ऐसे कोई भी पुलिस में नहीं जाएगा तो फिर पुलिस कौन बनेगा? उसका ये मासूम सवाल आज भी मेरे जहन में है, और एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद देती हूँ। जिस जोश और जज्बे से आप हमारी हिफाजत करते हैं, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश, श्री मकरंद देउस्कर जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर, एवं उनके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री गुरुदयाल सिंह जी, मीडिया मार्केटिंग हेड, नई दुनिया इंदौर एवं ग्वालियर को आमंत्रित करूंगी मंच पर। कृपया दूसरी कैटेगरी के सम्मान के लिए मंच पर पधारें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मकरंद देउस्कर जी तथा श्री गुरुदयाल सिंह जी तालियों के साथ मंच पर पधारने का आपको आग्रह करूंगी। और अगली कैटेगरी, माफ़ी चाहती हूँ, अगली कैटेगरी जो हम जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो वाकई आज के दौर में और भी आवश्यक हो जाती है। लंबित प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही कर निराकरण हेतु ये सम्मान दिया जा रहा है एक विशेष व्यक्ति को। श्री बर्वे की कार्यप्रणाली गंभीर अपराधों के निराकरण करने में बहुत सक्षम है। अनसुलझे केसों में ये जमीन से भी साक्ष्य निकाल कर ले आते हैं, और करोड़ों की गड़बड़ी, माइक्रो फाइनेंस में हुए घोटाले की जांच में श्री बर्वे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपहृत हुई 11 बच्चियों को भी बचाया है। जोरदार तालियों के बीच श्री प्रदीप कुमार बर्वे, एएसआई तिलक नगर थाना। श्री प्रदीप कुमार बर्वे जी मंच पर हैं, एएसआई तिलक नगर थाना, जिन्होंने अनसुलझे केसों का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके पश्चात अगली कैटेगरी की ओर चलेंगे। कार्यालयीन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान हेतु ये कैटेगरी है। सहज सरल एएसआई श्री कोलपे विभाग के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, वर्ष भर बगैर छुट्टी लिए। इसके लिए तो विशेष तालियां बजनी चाहिए। वर्ष भर बगैर छुट्टी लिए ये अपने काम में जुटे रहते हैं। वैसे मैंने आज तक किसी पुलिस वाले को बहुत अच्छे से छुट्टी मनाते वैसे भी नहीं देखा, तो अदरवाइज भी ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं, रात दिन त्योहार सभी समय पर। सर्दी गर्मी हो या बरसात, यहाँ तक कि रविवार को भी वे दफ्तर में आकर मिलते हैं। श्री संतोष कोलपे जी, एएसआई डीपीसी कार्यालय जोन 2। श्री संतोष कोलपे, एएसआई डीपीसी कार्यालय जोन 2 अभी मंच पर हैं। और इसके पश्चात अगली कैटेगरी होगी लंबित अपराधों में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु। इन्होंने वर्षों से लंबित प्रकरणों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषकर कोरोना काल में दर्ज हुए प्रकरणों में दिन रात मेहनत की और लंबित प्रकरणों का निराकरण कर उनकी संख्या 0 कर दी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री जागेंद्र सिंह धाकड़, आरक्षक, परदेसीपुरा थाना। श्री जागेंद्र सिंह धाकड़, तालियां बजती रहनी चाहिए, आरक्षक, परदेसीपुरा थाना। श्री जागेंद्र सिंह धाकड़ जी अभी मंच पर हैं।
और इसके पश्चात विभिन्न अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने हेतु हम सम्मानित करेंगे। अपराधी कोई भी एसआई श्री कुशवाहा की नज़रों से नहीं बच पाता। वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाने में एक्सपर्ट एसआई कुशवाहा ने हाल ही में अपने थाने के 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया जो 14 लाख रुपए लूट कर आए थे। आरोपितों ने मौके पर कोई सबूत नहीं छोड़े थे श्री कुशवाहा ने, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक एविडेंस में कड़ियां जोड़ी और आरोपियों को जेल जाना पड़ा। श्री सौरभ कुशवाहा एसआई चंदन नगर, जोरदार तालियां श्री सौरभ कुशवाहा जी एसआई चंदन नगर। इसके पश्चात अगली कैटेगरी होगी सामान्य पुलिसिंग कार्य के साथ बेजुबानों की भी मानवीय सेवा। पुलिस विभाग में मानवता के लिए जाने जाते हैं, कानून व्यवस्था के साथ साथ बेजुबान जानवरों की सेवा भी करते हैं। जितेंद्र प्रतिदिन 50 से ज़्यादा श्वानों को भोजन देते हैं। ड्यूटी से छूटते ही जूनी इंदौर, भंवरकुआं, रावजी बाजार इलाके में रहने वाले श्वानों को खाना खिलाने के बाद तभी वे घर जाते हैं। इतना ही नहीं, बीमार होने पर उनका उपचार भी करवाते हैं। श्री जितेंद्र सिंह परमार, प्रधान आरक्षक, स्वागत कीजिए तालियों से श्री जितेंद्र सिंह परमार, प्रधान आरक्षक। मंच पर फिलहाल है श्री जितेंद्र सिंह परमार जी। और इसके पश्चात हम अगली कैटेगरी की ओर चलेंगे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी में महत्वपूर्ण भूमिका। ये शब्द मुझे आज पूरी तरह याद हो जाएगा, पतारसी। सीसीटीवी फुटेज जुटाने में एक्सपर्ट रोहित सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपराधी को पकड़ लेते हैं। सराफा में लाखों रुपए का सोना ले जाने वाले अपराधियों को उन्होंने नागपुर से पकड़ा, जबकि एक कैमरे में सिर्फ अपराधियों के पैरों के फुटेज मिले थे। रोहित इन फुटेज से कड़ियां जोड़ते गए और नागपुर तक ईरानी गैंग के समक्ष डेरे पर जा पहुंचे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए श्री रोहित पारासर, आरक्षक, सराफा थाना। श्री रोहित पारासर, आरक्षक, सराफा थाना। अगली कैटेगरी है महत्वपूर्ण अवसरों पर आसूचना संकलन संबंधी कार्यों में सराहनीय योगदान हेतु। खुफिया विभाग का यह दल कभी फ्रंट पर नहीं आता, कैमरे के पीछे रहता है, लेकिन शहर की शांति व्यवस्था में सबसे अहम रोल इन्हीं का होता है। हमारे इन जासूसों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि शहर में पत्ता भी खड़क जाए तो खबर मिल जाती है। इंटेलिजेंस की इस टीम की रिपोर्ट पर बड़े बड़े अपराधी सलाखों के पीछे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों की कुंडली भी इनके पास रहती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ इस कैटेगरी में श्री अक्षय बैरागी, इंटेलिजेंस। श्री अक्षय बैरागी, इंटेलिजेंस, कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। और इसके पश्चात श्री योगेश यादव, इंटेलिजेंस, तैयार रहें। उसके पश्चात श्री आत्माराम जी पटेल, इंटेलिजेंस, तैयार रहें। सबसे पहले आ रहे हैं मंच पर श्री अक्षय बैरागी, इंटेलिजेंस। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। मंच पर अभी हैं श्री अक्षय बैरागी, इंटेलिजेंस। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार पुनः आप सभी को। इसके पश्चात आमंत्रित कर रही हूं श्री योगेश यादव, इंटेलिजेंस। श्री योगेश यादव, इंटेलिजेंस। शुभकामनाएं, बधाइयां, तालियां बजाते रहिए कृपया। इसके पश्चात मंच पर आएंगे श्री आत्माराम पटेल, इंटेलिजेंस। श्री आत्माराम पटेल, इंटेलिजेंस। और अगली कैटेगरी होगी सामुदायिक पुलिसिंग में महत्वपूर्ण योगदान हेतु। एसआई ठक्कर साइबर संबंधित होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता का अभियान छेड़े हुए हैं। स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों में सैकड़ों युवक युवतियों को ये साइबर अपराधियों से बचने की सलाह देते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के इस महत्वपूर्ण योगदान हेतु मंच पर अगला आमंत्रण दूंगी मैं श्री शिवम ठक्कर, एसआई को। श्री शिवम ठक्कर, एसआई, कृपया मंच पर आए। श्री शिवम ठक्कर, एसआई, जिन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें आज नई दुनिया सम्मानित करते हुए गौरव महसूस कर रहा है। श्री शिवम ठक्कर, एसआई। अगली कैटेगरी है कानून व्यवस्था तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। और इसके लिए अनुरोध करूंगी मैं श्री मुन्ना लाल डोडियार, एसआई, महू थाना से, कृपया वे मंच के समीप आ जाएं। कानून व्यवस्था तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री मुन्ना लाल डोडियार, एसआई, महू थाना, कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। इसके पश्चात अन्वेषण व वीआईपी ड्यूटी में उत्कृष्ट कार्य हेतु श्री वीरेंद्र सिंह गौर, एएसआई, सांवेर थाना, क्या वे उपस्थित हैं यहाँ पर? बहुत बहुत आपका आभार और शुभकामनाएं आपको भी। फिलहाल मंच पर हैं कानून व्यवस्था तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री मुन्ना लाल डोडियार जी, एसआई, महू थाना। और मंच पर अगला आमंत्रण देना चाहूंगी अन्वेषण व वीआईपी ड्यूटी में उत्कृष्ट कार्य हेतु श्री वीरेंद्र सिंह गौर, एएसआई, सांवेर थाना। श्री वीरेंद्र सिंह गौर, एएसआई, सांवेर थाना, मंच पर तशरीफ ला रहे हैं।
इन्हें अन्वेषण व वीआईपी ड्यूटी में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है श्री वीरेंद्र सिंह गौर, एएसआई सांवेर थाना। और इसके पश्चात उत्कृष्ट अन्वेषण व कानून व्यवस्था हेतु मंच के समीप आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रमेश चौहान, एसआई शिप्रा थाना को। कृपया वे मंच के समीप आ जाएं। उत्कृष्ट अन्वेषण व कानून व्यवस्था हेतु इस योगदान हेतु अगला सम्मान दिया जाएगा श्री रमेश चौहान, एसआई शिप्रा थाना को। अभी मंच पर हैं श्री वीरेंद्र सिंह गौर जी, एएसआई सांवेर थाना, और अब मंच पर आ रहे हैं श्री रमेश चौहान, एसआई शिप्रा थाना। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री रमेश चौहान, एसआई शिप्रा थाना, उत्कृष्ट अन्वेषण व कानून व्यवस्था हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अक्सर हम अखबारों में फोटोग्राफ्स देखते हैं, पहले दूरदर्शन पर भी अलग से फोटोग्राफ्स आया करते थे। कई बच्चे जो बिछुड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उन्हें सही लोगों तक, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस का महकमा लेता है और सफलतापूर्वक इस टास्क को भी पूरा करता है। तो अगली कैटेगरी है नाबालिग गुम बालक बालिकाओं की खोज एवं अच्छे कार्य हेतु, और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री संदीप पोरवाल, एसआई बेटमा थाना। श्री संदीप पोरवाल, एसआई बेटमा थाना मंच पर तशरीफ ला रहे हैं। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। नाबालिग गुम बालक बालिकाओं की खोज व अच्छे कार्य हेतु इन्हें सम्मान दिया जा रहा है श्री संदीप पोरवाल, एसआई बेटमा थाना। इसके पश्चात जो कैटेगरी है उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी व साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हम सम्मानित कर रहे हैं श्री रवि तिवारी, कांस्टेबल बेटमा थाना को। श्री रवि तिवारी, कांस्टेबल बेटमा थाना, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अपराधियों की गिरफ्तारी व साइबर ठगी में अच्छा कार्य, साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए अच्छा कार्य करने हेतु श्री रवि तिवारी, कांस्टेबल बेटमा थाना। जब चुनाव की बात आती है तो अक्सर इस महकमे पर सबकी नज़र होती है, क्योंकि चुनावों को सफलतापूर्वक, निर्विघ्न, शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करवाना और सफलतापूर्वक अंजाम देना इस महकमे के हाथ में होता है। विधानसभा चुनाव में व्यवस्थाओं को बनाए रखने और वीआईपी ड्यूटी में अच्छा कार्य करने हेतु मंच पर आमंत्रित करने चाह रही हूँ श्री महेश ठाकुर, एएसआई बेटमा थाना। विधानसभा चुनाव में व्यवस्थाओं को बनाने व वीआईपी ड्यूटी में अच्छा कार्य करने हेतु श्री महेश ठाकुर, एएसआई बेटमा थाना, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके पश्चात की कैटेगरी के लिए मैं मंच के समीप बुलाना चाहूँगी श्री पंकज भदौरिया आरक्षक को व श्री आकाश ओझा आरक्षक, कृपया ये मंच के समीप बने रहें। ये कैटेगरी है कार्यालयीन कार्यों को निष्ठापूर्वक समय सीमा में पूर्ण करने हेतु। आप सभी कितने निष्ठावान हैं ये हम जानते हैं, कितनी मेहनत से अपने कामों को अंजाम देते हैं ये भी हम जानते हैं। बस इसी कड़ी में हम आपका स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। कार्यालयीन कार्यों को निष्ठापूर्वक समय सीमा में पूर्ण करने हेतु मंच पर सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ श्री पंकज भदौरिया आरक्षक, कृपया जोरदार तालियां बजाएं। इसके पश्चात श्री आकाश ओझा जी तैयार रहें और उसके पश्चात श्री श्याम कुमार मिश्रा जी, प्रधान आरक्षक एमटी, कृपया तैयार रहें। अभी मंच पर हैं श्री पंकज भदौरिया आरक्षक। जी हाँ, तालियों की ध्वनि तो कम होनी ही नहीं चाहिए, जोश भरपूर बना रहना चाहिए। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री आकाश ओझा आरक्षक, कृपया तालियां से, जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री आकाश ओझा आरक्षक। इसके पश्चात श्री श्याम कुमार मिश्रा जी और उनके पश्चात श्री पवन जाट आरक्षक, कृपया तैयार रहें। श्री आकाश ओझा अभी फिलहाल मंच पर हैं और इसके पश्चात मंच पर आमंत्रण दूंगी मैं श्री श्याम कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक एमटी, कृपया मंच पर पधारें। श्री श्याम कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक एमटी, कार्यालयीन कार्यों को निष्ठापूर्वक समय सीमा में पूर्ण करवाने हेतु इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। अगला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री पवन जाट आरक्षक को, मंच पर आए कृपया। श्री पवन जाट आरक्षक, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री पवन जाट आरक्षक, ये जज्बा, ये जोश, ये ऊर्जा, ये उत्साह इसी तरह बना रहे आप सभी के जीवन में और आप निरंतर अपने कार्यों से हम सभी को प्रेरणा देते रहें, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास है आप सभी के साथ। आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारी सम्मान समारोह की कैटेगरीज यहीं समाप्त होती है और मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगी कृपया आप मंच पर बने रहें और हमारे आज के सहयोगियों को आप कृपया आभार व्यक्त करते हुए हमारी ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट करें।
मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री प्रवीण शर्मा जी, जनरल मैनेजर ओमिक्स। कृपया वे मंच पर आएँ। आज हमें इस कार्यक्रम में सार्थक बनाने में हमें सहयोग देने के लिए, हमारा संबल बढ़ाने के लिए श्री प्रवीण शर्मा जी, जनरल मैनेजर ओमिक्स को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में योगदान दिया। श्री प्रवीण शर्मा, जनरल मैनेजर ओमिक्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी जीवन के लिए। इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री प्रणव गुप्ता, सार्थक सिंगापुर से। श्री प्रणव गुप्ता जी, सार्थक सिंगापुर से, कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। आज हमें कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्रणव गुप्ता जी आज यहाँ उपस्थित नहीं है तो मैं अगला नाम पुकारना चाहूँगी श्री अखिलेश कोठारी जी, डायरेक्टर श्रीनाथ जी रियल्टीज़। श्री अखिलेश कोठारी, डायरेक्टर श्रीनाथ जी रियल्टीज़। अगर ये भी नहीं है तो अगले नाम की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा और डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर, मालवांचल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा और डॉक्टर अजय सिंह माथुर, मालवांचल यूनिवर्सिटी। ये भी हमारे बीच नहीं है। आखिरी नाम पुकारना चाहूँगी सुश्री सीमा ताज, डायरेक्टर सेल्स, शेरेटन ग्रैंड पैलेस। सुश्री सीमा ताज, डायरेक्टर सेल्स, शेरेटन ग्रैंड पैलेस, कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के तौर पर इन्होंने हमें सहयोग दिया। जोरदार तालियां और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री सीमा ताज, डायरेक्टर सेल्स, शेरेटन ग्रैंड पैलेस। मैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी, संपादक नई दुनिया से अनुरोध करूंगी कृपया वे भी मंच पर तशरीफ लाएं और हमारे आज के अतिथियों को सम्मानित करने में हमें योगदान दें। श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी, आप सभी कृपया बने रहें, आप सभी यहाँ बने रहें। और मैं अनुरोध करूंगी अपने साथियों से कि कृपया वे स्मृति चिन्ह लाएं ताकि हम अपने अतिथि गणों का आभार व्यक्त कर सकें। ये एक परंपरा है, परंपरा का निर्वहन है ताकि हमारी यादों में, सुखद यादों में ये स्मृतियां जीवन भर संजोई रखी जा सकें। ये खूबसूरत सी राम दरबार की एक प्रतिकृति है जो हमारे आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और आदरणीय श्री मकरंद देवस्कर जी को स्मृति चिन्ह के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है। बहुत खूबसूरत इस राम दरबार प्रतिकृति में खुशबू भी बड़ी खूबसूरत है। सर अगर आप पास लाएंगे तो गुलाब की अनूठी खुशबू आएगी इसमें से आपको, यानी सुगंधित राम दरबार आपको प्रस्तुत किया गया है। मैं सद्गुरु शरण अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी वे श्री मकरंद देवस्कर जी को भी कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपका आभार, आप दोनों अतिथि द्वयों का आभार कि आप आज यहाँ पधारे, हमें इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में योगदान दिया, हमें इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें, प्रेरणा देते रहें। आपका धन्यवाद। और मैं श्री मकरंद देवस्कर जी से अनुरोध करूंगी वे संबोधन के लिए आए। शेष अतिथि कृपया अपनी जगह पर विराजें। मैं शेष सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी। और सर से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एनर्जी का टिप्स देने के साथ ये भी बताएं कि पुलिस को लोगों से, जनरल कॉमन पब्लिक से जोड़ने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री विजयवर्गीय जी, नई दुनिया की पूरी टीम और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय पुलिस अधिकारीगण, हम सब अपने आदरणीय मंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो मैं बहुत ही कम समय आप लोगों का लूँगा और मैं बस छोटी सी जी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप कई बार फेसबुक प्रोफाइल पर आप देखेंगे कि लोग अपनी तलवारों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, पिस्तौल के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अधिकतर आदमी जो मरता है वो किसी आक्रांता के हमले से नहीं मरता, वो मरता है बीमारी से, मलेरिया से मरेगा, डेंगू से मरेगा। लेकिन वो अपने ब्लड सेल WBC का प्रदर्शन कभी भी फेसबुक पे नहीं करता है, जो उसको हमेशा 24 घंटे बचाते रहेंगे। वो अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का प्रदर्शन करेगा जो शायद ही उसको कभी बचा पाए। तो कुल मिलाकर के हम जितने भी संगठन रहते हैं वो हमेशा आर्मी का हमेशा गुणगान होता है, पुलिस का गुणगान नहीं होता, क्योंकि पुलिस जो है एक खून की WBC की तरह रहती है, वो चुपचाप एक अंधेरे में काम करती रहती है। और इंटरेस्टिंगली अभी तक जितने भी देश टूटे हैं 20वीं शताब्दी में, वो हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी के कारण टूटे हैं। आज तक
को भी ऐसा नहीं हो पाया है कि किसी देश ने दूसरे देश पे कब्जा कर लिया हो। आज रूस भी यूक्रेन से लड़ ही रहा है बस, पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन रूस खुद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के कारण टूटा था। तो मेरा इतनी लंबी राम कहानी सुनाने का मकसद ये था कि मैं नई दुनिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार आपने समाज के WBC को आपने अपनी फेसबुक वॉल पे प्रदर्शित किया। उसके लिए मैं पूरे विभाग की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अगले आमंत्रण दे रही हूँ मंच पर आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को। कृपया वे भी मंच पर आएं और हमें संबोधित करें, प्रेरणा दें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। नमस्कार। इस समारोह के अतिथि और इंदौर के बहुत ही जाबाज अधिकारी, जिनकी पोस्टिंग भी अब अच्छी जगह हो गई और ज़्यादा, तो एक बार तालियां बजाकर देवस्कर जी का सम्मान करें आप। नई दुनिया परिवार के सभी माननीय संपादक जी और पूरी पत्रकारों की टीम और उपस्थित सारे पुलिस अधिकारीगण, मेरे से मिलने आए अनिल जैन विधायक जी उज्जैन के, उनके लिए भी ज़रा तालियां बजा दीजिए। उपस्थित सभी मित्रों, साधारणतया पुलिस की भूमिका ऐसी होती है कि लोग तारीफ कम करते हैं, गाली ज़्यादा देते हैं। पर पुलिस के बिना समाज की आप कल्पना करके देखिए। अच्छा, आप समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसलिए पुलिस समाज का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में पुलिस की बड़ी भूमिका है। आदरणीय कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी परिभाषित किया कि WBC को आपने जो बिल्कुल छुपा हुआ रहता है उसका सम्मान किया है। देखिए, WBC छुपा हुआ रहता पर पुलिस छुपी हुई नहीं रहती। पुलिस सामने होती है, सरेआम होती है। वो पुलिस के कारण ही समाज शांति से रहता है। पुलिसिंग की गड़बड़ी के कारण कई बार पुलिस को शिकार होना पड़ता है बुराइयों का। पुलिसिंग अगर गड़बड़ हो गई, क्योंकि पुलिसिंग का एक सबसे पहला सिद्धांत ये है कि शराब में समाज के अंदर वो व्यक्ति जो अवैधानिक काम करता है वो पुलिस से डरना चाहिए। और यदि पुलिसिंग में वो अगर पुलिस के साथ बैठकर कुछ काम कर रहा है तो फिर पुलिस समाज की शिकार हो जाती है। तो ये पूरा डिपेंड करता है पुलिसिंग के ऊपर। ये सिस्टम में हमारे यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था है वह अब व्यक्ति आधारित हो गई है। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि अच्छा SP गया तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा ढीला SP आया तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। तो अब इसके ऊपर एक बार आवश्यकता है कि एक बार फिर से नए सिरे से बहस हो कि पुलिस की कसावट कैसे हो अपने विभाग के माध्यम से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। हर व्यवस्था के अंदर जब वो पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। पहले यहाँ पर IG थे, अब कमिश्नर ही हो गई, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। पर फिर भी पूरे देश के अंदर इसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए कि पुलिस समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ एक बात को टारगेट करना चाहिए कि पुलिस से अवैध धंधे करने वाले लोग डरें और आम नागरिक उसे अपना मित्र समझे। जब आम नागरिक पुलिस से डरने लगता है तो पुलिस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और इसलिए आम नागरिक हमेशा पुलिस को देख के अपने आप को सुरक्षित समझना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत विचार की ज़रूरत है। और इसमें पुलिस के अधिकारी भी सोचे, राजनीतिक लोग भी सोचेंगे और पत्रकार भी सोचें।
मैं नई दुनिया परिवार को बधाई देता हूँ कि समाज में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला वर्ग है। पुलिस की ड्यूटी की कोई सीमा नहीं। रात को 1-1 बजे हम कमिश्नर आपको फ़ोन करते हैं, मौका आता है तो उठाते हैं, बात करते हैं, फिर जो हम बात बोलते हैं उसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर पलट के फ़ोन आता है। मतलब 1 बजे फ़ोन किया तो 2 बजे तक हम बिज़ी कर देते हैं उनको। पुलिस का कोई समय की कोई सीमा ही नहीं है। और इसलिए कई बार जब काम का लोड हो जाता है तो चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, और उसके कारण पुलिस से भी गलती हो सकती है। और इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस की भूमिका नकारात्मक नहीं है, समाज के लिए सकारात्मक है। और सकारात्मक सोच के साथ हम पुलिस को देखेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस समाज का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। पर पुलिसिंग अच्छी हो तो नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझता है, और पुलिसिंग अच्छी नहीं हो तो गुंडा अपने आप को सुरक्षित समझता है। इतनी सी बात है बस। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। और जब नई दुनिया सम्मानित करती है तो नई दुनिया का अपना एक प्लेटफॉर्म है, वजनदार प्लेटफॉर्म है। वो अपने मंच पे किसी को बुलाकर सम्मानित करें तो मैं समझता हूँ आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि नई दुनिया ने आपका चयन किया सम्मान करने के लिए। इसलिए एक बार नई दुनिया के लिए भी ताली बजा दीजिए आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। जो सम्मानित हुए, जो सम्मानित नहीं हुए, अगली बार और अच्छा काम करें और उनको सम्मान प्राप्त हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब अब आप जा रहे हैं, पर मैं आपसे बैठ के एक बार पुलिसिंग के बारे में बात करना चाहता था। पुलिस की फिटनेस के लिए हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कम से कम हर थाने में एक जिम बने और जवान वहाँ पर एक्सरसाइज करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक इनसे सहयोग लेके ऐसा कुछ करें कि हर थाने पे एक जिम हो। और मैं तो अपने सब थानों पे जिम बनवाऊँगा जितने भी हैं, पर बाकी लोगों से भी कहूँगा कि हर थाने पे जगह देखकर थोड़ी सी जिम वगैरह बनाएं, जिससे हमारे पुलिस विभाग की भी फिटनेस कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस उद्बोधन के लिए। एक छोटी सी चीज़, चूँकि आपने बात छेड़ दी है, तो एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में भी चल रही है। क्या हम हर स्कूल में बच्चों के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हर बच्चे को पुलिस की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिले, और बच्चे बचपन से ही ये जाने कि पुलिस उनकी दोस्त होती है, उनकी हितैषी होती है, उनसे डरना तभी है जब अपराध करना है। कृपया इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हम इस बारे में कार्य कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहित मैं डॉक्टर जितेंद्र व्यास, इनपुट एडिटर नई दुनिया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया वे आएँ और आभार व्यक्त करें। डॉक्टर जितेंद्र व्यास, इनपुट एडिटर नई दुनिया, इंदौर। आप सभी को नमस्कार। पुलिस, इस शब्द में ही गर्व अपने आप समाहित छुपा हुआ है। पुलिस का जब नाम सुनते हैं एक अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह का अनुभव महसूस होता है। पर यह ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा होती है। जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, वो जानते हैं कि जैसे जैसे नौकरी पुरानी होती जाती है, पुराने रिश्ते साथ छोड़ने लगते हैं, दोस्त दूर होने लग जाते हैं, रिश्तेदार ये मान लेते हैं कि ये किसी काम के नहीं है क्योंकि आएंगे नहीं हमारे कार्यक्रमों में। और उस कठिन दौर में, उस कठिन चुनौतियों और परिस्थितियों के बीच जब कोई एक अच्छा काम हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी करते हैं और समाज, परिवार, स्वजन की सराहना मिलती है, वो जो अवार्ड होता है, वो जो रिवार्ड होता है, वो बहुत गर्व से भर देता है। तब उस समय ये फील भी होता है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बैठ के हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं जो समाज को सुरक्षित रखने में, समाज को कुछ बेहतर करने की दिशा में योगदान दे रहा है। इसी भाव को आत्मसात कर नई दुनिया ने इस पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया था। हम अभिभूत हैं। इस कार्यक्रम में अस्वस्थता के बावजूद हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश शासन। शुरू से आखिर तक अपने
सरल स्वभाव और उसी तरह की सरल पुलिसिंग के लिए प्रदेश भर में जाने जाने वाले हमारे पुलिस कमिश्नर आदरणीय मकरंद देउस्कर जी, मध्य प्रदेश की लगभग सभी प्रमुख जिलों की यात्रा पूरी करके अब वो नेशनल पुलिसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। यहाँ उपस्थित एडिशनल कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव जी, एडिशनल कमिश्नर मनीष अग्रवाल जी, एसपी ग्रामीण श्री सुनील मेहता जी, अभिनव विश्वकर्मा जी आईपीएस अधिकारी, सोनाक्षी जी आईपीएस अधिकारी और मध्य प्रदेश पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय से समय निकालकर इस शानदार आयोजन को और गरिमा प्रदान की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कृपया, और हमारे वरिष्ठ जन भी कृपया मंच पर तशरीफ लाएं, और सभी जितने भी लोग सम्मानित हुए हैं अपने साइटेशन के साथ आप कृपया प्रमाण पत्र के साथ कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। एक समूह चित्र हम लेंगे अपनी यादों में संजोने के लिए, ताकि हमें स्मृतियाँ हमेशा बनी रहें, अच्छे काम को करने के लिए प्रेरणा देती रहें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया मंच पर प्रस्तुत हों, और सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्हें भी सम्मान प्राप्त हुआ है अपने साइटेशन प्रमाण पत्र के साथ कृपया मंच पर तशरीफ लाएं समूह चित्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात आप सभी आमंत्रित हैं रात्रि भोज के लिए, कृपया बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।